18 क्वेश्चन है। दरी खींचने पर उस पर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है, क्यों? उत्तर, दरी पर खड़ा व्यक्ति अपने शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में बना रहता है, जबकि दरी खींचने से दरी के बीच घर्षण पैदा हो जाता है। इस कारण वह गति की विपरीत दिशा में झुक जाता है, अर्थात दरी खींचने पर उस पर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है। 19 क्वेश्चन है। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? उत्तर, जब सामान को बस की छत पर रखते हैं तो ये बस के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं। इस स्थिति में बस जब अचानक चलना शुरू करती है तो कुछ हल्के सामान बस की छत से पीछे की ओर गिर भी सकते हैं। यदि चलती हुई बस अचानक रुके तो सामान आगे की ओर गिर सकता है, इसलिए बस की छत के ऊपर सामानों को बांधकर रखने के लिए कहा जाता है। 20 क्वेश्चन है। संवेग की परिभाषा दे, इसका सही मात्रक क्या है? उत्तर, किसी वस्तु का द्रव्यमान और इसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, p बराबर mv। संवेग का सही मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड होता है। 21 क्वेश्चन है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखकर उसकी व्याख्या करें। उत्तर, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में होती है। 22 क्वेश्चन है। खिलाड़ी क्रिकेट बॉल को कैच लेते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, क्यों? उत्तर, तेज गति से आती हुई गेंद को रोकने के लिए गेंद पर मंदान बल लगाना पड़ेगा। यदि गेंद को अचानक रोका जाए तो इसके अति उच्च वेग को शून्य होने में बहुत कम समय लगेगा, जिसके लिए काफ़ी बड़ा मंदन बल थोड़े समय के लिए लगाना पड़ेगा। इस कारण हाथ जख्मी हो सकती हैं। गेंद की गति की दिशा में कुछ समय के लिए हाथ पीछे कर गेंद को धीरे धीरे रोका जाए तो गेंद के अति उच्च वेग को शून्य करने में कुछ समय मिल जाएगा और गेंद को रोकने के लिए अपेक्षाकृत हाथ के द्वारा मंद बल लगाने की आवश्यकता होती है, जिससे हाथ पर चोट नहीं आएगी। 23 क्वेश्चन है। न्यूटन के तृतीय गति नियम की व्याख्या करें। उत्तर, न्यूटन का तृतीय गति नियम बताता है कि दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। 24 क्वेश्चन है। यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। उत्तर, घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल जब गाड़ी के पहियों पर विपरीत दिशा में लगते घर्षण बल से अधिक होता है तब ही गाड़ी आगे बढ़ाती है और घोड़ा यह बल अपने टॉपों से पृथ्वी पर तिरछी दिशा में बल लगाकर पैदा करता है। 25 क्वेश्चन है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या करें। उत्तर, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से स्पष्ट होता है, यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित न हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संवेग नियम बना रहेगा। इस निष्कर्ष के व्यापक रूप को संवेग संरक्षण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित न हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षण रहता है। 26 क्वेश्चन है। रॉकेट या जेट विमान वायुमंडल रहित आकाश में कैसे चलता है? इसका उत्तर आपके अपने बुक में दिया हुआ है, तो आप अपने बुक में से ही लिख लें या तो हम वीडियो में दिए हुए हैं
उसमें से जा करके लिख लीजिए। 27 क्वेश्चन जो है इसका भी आंसर आपके अपने बुक में ही दिया हुआ है और 28 क्वेश्चन का भी।